वी आर इन मार्च और मार्च से बहुत सारे न्यू टेक लॉन्चेस होंगे, स्मार्टफोन्स इंक्लूडेड। एंड मार्केटिंग और हाइप के चक्कर में गलत स्मार्टफोन लेना बहुत आसान होगा। आपकी नीड और आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से फोन लेना बहुत जरूरी है। अगर गलत फोन उठा लिया तो 2 से 3 साल कंप्लीट रिग्रेट। तो अवॉइड कैसे करें, वही बात करेंगे। चाय कॉफी नाश्ता उठा लो एंड शुरू करते हैं। बेस्ट स्पेक ट्रैप, मतलब जैसे फ्लैगशिप प्रोसेसर उठाना बिना रैम का स्पेक चेक किए, बिना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन चेक किए और बिना स्टोरेज स्पीड चेक किए एक सिर्फ फ्लैगशिप प्रोसेसर के ऊपर पूरा फोन उठा लेना, जो ओवरऑल एक बैड फोन हो सकता है। अब ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी ऐसे ही Realme GT2 Pro उठाया था, जिसमें उस टाइम पे स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, पर इतना बेकार थर्मल मैनेजमेंट कि फोन कॉल पे बात करते करते फोन गर्म हो जाता है। मतलब इतना गर्म कि आप फोन कान पे नहीं रख सकते। इट इज हॉट टू द टच, टू द ईयर, दैट हॉट। एंड मेरा इनिशियल पर्पस था कि मैं गेमिंग के लिए ये फोन लूंगा, बट हाथ में फोन पकड़ने लायक हो तब मैं गेम खेलूंगा ना, इतना गर्म फोन हो जाता है। तो ओवरऑल पर्पस भी फुलफिल नहीं हुआ। फ्लैगशिप प्रोसेसर तो उठा लिया, लेकिन थर्मल स्पेक्स चेक नहीं किए मैंने, इसका कूलिंग सिचुएशन चेक नहीं किया, और उस चक्कर में बैटरी डिग्रेडेशन, ओवरऑल फोन इतना स्टटर होता है जब गर्म होता है, तो मेरा कोई पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। सो दैट वाज अ बैड परचेस ऑन माय साइड। मैंने जस्ट प्राइस और फ्लैगशिप प्रोसेसर देख के फोन उठा लिया। स्टिल दिस इज टेक्निकली अ डिसेंट इनफ फोन, बट डिड नॉट सॉल्व माय पर्पस। बायसनेस हटाओ, मतलब अगर मैंने जैसे एक बार ये Realme का फोन लिया एंड उसमें मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा मेरी नीड्स के हिसाब से ऑफ कोर्स, और मैंने सोचा कि Realme हर एक फोन जो बनाता है वो बेकार फोन बनाता है, तो यही माइंडसेट लेके शायद मैं एक आध दो हिडन जेम्स आज के टाइम पे Realme के मिस कर दूं। मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से भी अगर मुझे ये फोन मिल रहा होगा तो भी मैं शायद मिस कर दूं उसे, एंड मैं ऑप्शन देखूंगा ही नहीं। सेम है लॉयल्टी। करंट मेरा डेली ड्राइवर है 2A नथिंग का। अब मैं नथिंग का 4A उठा लिया जस्ट बिकॉज मेरी लॉयल्टी नथिंग के टूवर्ड्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा एक फोन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतनी अंधी लॉयल्टी भी नहीं होनी चाहिए कि बिना स्पेक्स बिना कंपैरिजन के आप फोन उठा लो। हाँ, थोड़ी लॉयल्टी होना अच्छा है, बिकॉज एक बार ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो देयर आर चांसेस कि बेस एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसके ऊपर ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अंधी लॉयल्टी इज नॉट दैट ग्रेट। होगा क्या, मुझे फोन की जरूरत होगी नहीं होगी, मैं उनकी मार्केटिंग में ट्रैप हो जाऊंगा एंड आई विल जस्ट अपग्रेड विदाउट थिंकिंग कि मुझे एक्चुअली उसके स्पेक्स चाहिए कि और फोन बेटर ऑप्शन है यही प्राइस रेंज में मेरी नीड्स के हिसाब से। चाहे मेरी नीड्स फुलफिल हो रही हो या ना हो रही हो, मैं सिर्फ नथिंग का लोगो देख के अगर फोन उठा लिया तो चांसेस आर कि मैं अपने साथ और अपने वॉलेट के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ। तो लोगों के पीछे लॉयल्टी दिखाना गलत नहीं है, बायसनेस दिखाना गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस कंपेयर करो, प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली ट्रीट करो। कंपनीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल द टाइम। तो एक लोगों के टूवर्ड्स लॉयल्टी इज नॉट दैट ग्रेट एंड बायसनेस इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। सिर्फ ब्रांड का लोगो देख के परचेस मत करो, प्रोडक्ट को इंडिविजुअली देखो और रिसर्च करो अपनी नीड्स के हिसाब से। लेटेस्ट मॉडल का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये तो पता नहीं मुझे कितनी बार लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना आपको नहीं है। हर बार आपको लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं है, एंड अगर हर बार आपको लेटेस्ट मॉडल परचेस करने की जरूरत लग रही है तो एक बहुत गंदे वहम में हो आप। 3 साल पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स भी आज के टाइम पे डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हर बार नए फ्लैगशिप प्रोसेसर पे अपग्रेड करने की जरूरत शायद ही किसी को है। 3 साल पुराने प्रोसेसर्स आज के टाइम की एप्स, गेम्स, हर चीज को डिसेंट इनफ हैंडल कर लेते हैं, एंड इसीलिए 90% ऑफ द टाइम बेस्ट डील्स 1 साल पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स वाली होती हैं। क्यों? फ्लैगशिप्स ना आराम से 3-4 साल निकालने के लिए बने हुए होते हैं, कम से कम। ऑफ कोर्स अगर आप 1.5 लाख का खर्चा कर रहे हो तो 3 साल सिर्फ अगर निकलते हैं आपके फोन के साथ तो दैट इज 50,000 रुपीज पर ईयर। बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। 3 फोन अलग अलग हर साल चेंज कर सकते हो आप, बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो जनरली कंपनी ट्राई की 4 से 5 साल का रेंज रखें फ्लैगशिप्स में। तो मतलब अगर आप लास्ट ईयर का लोगे तो भी 4 इयर्स तक वैलिड है, लेकिन बहुत अमेजिंग डिस्काउंट पे आपको मिल सकते हैं। फ्लैगशिप फोन्स जो लास्ट ईयर वाले हैं उन पे नजर गड़ाए रखो। हर बारी न्यू मॉडल पे अपग्रेड करना जरूरी नहीं है। पुराना मॉडल बहुत अच्छी डील पे मिले तो ले सकते हो। यू डोंट ऑलवेज नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। एक कैमरा का आपके स्मार्टफोन में मेन पर्पस क्या होता है? बेस्ट पॉसिबल फोटो खींचना कि 1.5 किलोमीटर दूर कोई खड़ा है उसकी फोटो खींचना? नहीं, राइट। स्मार्टफोन्स के कैमरा का डेडिकेटेड पर्पस आपकी मेमोरीज बनाना होता है।
एक्सेप्ट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं। मेमोरीज बनाना 70% लोगों का यूज केस होता है एंड आई थिंक मेजॉरिटी 70-80% लोगों को एक 50,000 के कैमरा फोन और एक 1.5 लाख का फोन स्मार्टफोन है उसमें फर्क नहीं पता चलेगा, उसके फोटोज में फर्क नहीं पता चलेगा। एंड दिस हैज बीन डन, कंपैरिजंस, ब्लाइंड कंपैरिजंस बहुत करी गई हैं इस चीज पे। तो 1000 मेगापिक्सल और 10 लेंस के जो ट्रैप में आप फंस जाते हो जनरली नया स्मार्टफोन परचेस करते हुए, तो ये याद रखो कि 12 से 50 मेगापिक्सल मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको मोस्ट केसेस में काम नहीं आएगा। और एक वाइड, एक नॉर्मल प्राइमरी कैमरा और एक टेलीफोटो लेंस मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा लेंसेज की जरूरत नहीं है। पर ऑल्सो एक वाइड और एक नॉर्मल लेंस इनफ है, मोस्ट लोगों के लिए वो मोर देन इनफ है। कोई भी ये ट्राई तो नहीं कर रहा होगा ना कि वो बिल्डिंग में उस कमरे की खिड़की के अंदर क्या चल रहा है वो झांक के देखें, इतना जूम जरूरत नहीं है। हाँ, इट इज अ गुड वे टू टेक पिक्चर्स, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिलती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो भी यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन सच अ ह्यूज थिंग कि आप 20-25 हजार का एक्स्ट्रा खर्चा कर दो। अब मैंने जो गलती करी थी ये फोन परचेस करने के टाइम पे, वो भी यही करी थी कि स्पेक्स में जाके मैंने ये देखा था कि 8K फुटेज शूट कर सकता है। एंड आई शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। यस, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे कोने में 8K फुटेज आपको दिखेगी इसमें। एंड अब यही 8K लॉग में शूट करने वाला है, वो ऑप्शन देख के मैंने ये स्मार्टफोन परचेस किया था। लेकिन हुआ क्या कि प्लेबैक भी नहीं हो पा रहा है 8K फुटेज का। मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ फोन इतना गर्म हो जाता है कि प्लेबैक तो बहुत दूर की बात है, फुटेज शूट करते करते फोन चिपक जाता है। शायद ही मैं अभी कभी गलती करूंगा। इसकी 8K फाइल साइजेस एक तो इतनी बड़ी है, शूट करते करते फोन चिपक जा रहा है। फोन चिपक तो ठीक है, प्लेबैक भी नहीं हो रहा है ढंग से, और गर्म इतना हो जाता है तो 128 GB का फोन फुल हो जाता है फट करके। अब ना व्हाट एम आई सपोज टू डू? दिस फोन मेड श्योर कि मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले। स्पेक्स के पीछे जाने का कोई जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप अपना रिसर्च कर रहे हो, ढंग से रिसर्च कर रहे हो। एंड शायद अब तो इतनी रिलायबिलिटी इश्यूज आते भी नहीं है, लेकिन दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग। याद है एक टाइम पे 5000 mAh बहुत अच्छा माना जाता था स्मार्टफोन्स में, मस्त माना जाता था। एंड कुछ साल तक वो कंसिस्टेंटली ट्रेंड रहा, उसी रेंज में स्मार्टफोन्स की बैटरी का टारगेट रहता था। एंड अभी लेटेस्ट जो S26 अल्ट्रा आया है उसका भी 5000 के अराउंड ही है। और इवन नथिंग के भी जो लेटेस्ट फोन्स आए हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस आए हैं, उसमें भी वही 5000 मार्क को टच करने की ट्राई करी है। तो अचानक से पिछले 2-3 साल में आपको 7000, 6000, 7000 mAh वाले जो जंप दिखा है बैटरी का, वो कैसे हुआ? वो आया न्यू बैटरी टेक के हिसाब से, वो है सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो ओवरऑल 3 टाइम्स मोर चार्ज रखने की कैपेसिटी रखता है सेम स्पेस में। मतलब उतना ही साइज का सेल ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब तो नेक्स्ट लेवल हो गई होंगी ना सबकी बैटरी लाइफ। एंड अगर हाँ, तो सैमसंग और आईफोन क्यों 5000 mAh की बैटरी का ही टारगेट सेट किया हुआ? इवन आईफोन्स आर अराउंड दैट मार्क। 2 रीजन है, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म यूज। अब पहला रीजन तो स्टेबिलिटी, आपको पता ही है सैमसंग S7 का जो एक्सप्लोडिंग बैटरी वाला जो फियास्को हुआ था, काफी साल हो गए उसको। उस चक्कर में सैमसंग तो दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है वाला सीन हो गया सैमसंग का तो। एंड आईफोन एज वेल बैटरी टेक में इन्वेस्ट करने की जगह प्रोसेसर के थ्रू एफिशिएंसी अचीव करने में मानते हैं। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सबको पसंद है। सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज 1000 साइकिल्स के अंदर जनरली बैटरी लाइफ बहुत डिग्रेड हो जाती है उनकी, ऐसा अभी माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो 2000 प्लस साइकिल्स का टारगेट रहता है सैमसंग और आईफोन का, कि लॉन्ग टर्म 5-6 साल के बाद भी बैटरी अनयूजेबल ना हो जाए, रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े, वो टारगेट अभी भी सिलिकॉन कार्बाइड अचीव नहीं कर पा रहा है। और एक और चीज परचेसिंग के टाइम बैटरी लाइफ की कैपेसिटी mAh देखना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेसर की एफिशिएंसी क्या है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। ये सारी चीजें आई थिंक बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं कंपेयर टू जस्ट ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ mAh कैपेसिटी। तो ये सब चीजें कंसिडर करके आप फोन परचेस करो, सिर्फ mAh नंबर मत देखो आप, इफ दैट मेक्स सेंस। स्टोरेज एंड रैम इज एक्सपेंसिव, तो एक्सटर्नल SSDs ले लो। देखो एक लेवल ऊपर अगर आप रैम अपग्रेड करोगे, जैसे 8 से 12 का अपग्रेड है, तो वो आपका फोन 1 साल और खींच लेगा। एंड मोस्ट यूज केसेस एक्सेप्ट फॉर गेमिंग स्पेसिफिकली आपके 8GB वाले वेरिएंट में भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। 8GB से ज्यादा जरूरत नहीं है मोस्ट लोगों को, मोस्ट यूज केसेस में, एक्सेप्ट फॉर गेमिंग या वीडियो प्रोडक्शन या एक्सटेंसिव कंटेंट क्रिएशन टास्क हुआ, तो उसके अलावा आपको 8GB से ज्यादा बड़े वेरिएंट की जरूरत नहीं। लेकिन स्टोरेज ओवर टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया और जरूरत भी पड़ती है। क्यों हुआ है एक्सपेंसिव? क्योंकि लोगों को क्यूट AI वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, एंड स्टोरेज अपग्रेड करना, अभी भी 512 वाले स्टोरेज नॉर्मल नहीं हुए।
अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो 512 वाला वेरिएंट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर हो तो आप उसको यूज करोगे, फाइल साइजेस एक साथ आप जनरेट कर रहे हो इतनी वीडियो फाइल साइजेस, तो आपके लिए जस्टिफाइबल है, लेकिन हर एक इंसान के लिए नहीं है। तो एक लॉन्ग टर्म सिंगल शॉट सोल्यूशन उठा लो एंड दैट वुड बी SSDs, एक्सटर्नल SSDs टाइप सी वाली, जो बेसिकली टाइप सी में कनेक्ट हो जाती है। कई जगह नॉर्मल छोटे फोन्स में ये चीज सेंस नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो गई है इटसेल्फ आज। तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को जो मतलब मल्टीपल जिनको यूज है इसका एक्चुअली में, जिनको स्टोरेज की जरूरत है। कोई भी अगर उठा लेगा इसको तो शायद आपका जो 256 वाला वेरिएंट है उससे ऊपर वाला अपग्रेड आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, लेकिन फ्लैगशिप में तो बहुत महंगा पड़ता है वो अपग्रेड। तो उससे बेटर है जस्ट गेट अ एक्सटर्नल SSD जो मल्टीपल चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। आईफोन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि प्रोरेस शूट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन एन SSD, तो यू आर गोल्डन, शूटिंग में बहुत मजा आता है। इंटरनल स्टोरेज जितना बड़ा हुआ उतना आपको लेजीनेस भी ज्यादा आती है। ये मैंने भी खुद नोटिस किया है कि मैं जैसे ही जंप किया था 128 से 256 वाले मॉडल पे, तभी मैंने पहले जो ऑर्गेनाइजेशन करता था अपना मस्त सब फालतू फाइल्स डिलीट कर दो ऑन टाइम, नो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अब मैंने करना छोड़ दिया है। 256 के बाद का अपग्रेड मैंने बिल्कुल ही करना छोड़ दिया है। तो दैट इज मी बीइंग लेजी, एंड जितना बड़ा स्टोरेज होगा उतना खुला स्पेस आपके पास ज्यादा है, तो उतना वाहियात मैनेजमेंट करोगे। तो आई वुड रिकमेंड कि रादर गेट अ एक्सटर्नल स्टोरेज एंड एफिशिएंटली अपना मैनेज करो। आपको शायद स्टोरेज की जरूरत नहीं भी पड़े एक्स्ट्रा, यूज केस के हिसाब से परचेज करना। अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और मेरे पे एक फुल फ्रेम कैमरा ऑलरेडी है, तो मुझे कैमरा की जरूरत नहीं है। और पिछले 2 साल से शायद ही मुझे याद है कि मुझे फोन पे गेम खेलने का टाइम मिला हो। तो अब मैं अगर कैमरा और प्रोसेसर सेंट्रिक फोन उठा लिया तो पैसा बर्बाद है ना मेरे लिए। तो वो यूज ही नहीं है कोई, उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और एक डिसेंट इनफ कैमरा हो जो मेमोरीज बना दे, क्योंकि ऑन द गो अगर कैमरा नहीं है मेरे पे तो मैं फोन के कैमरा से कुछ शूट कर लो। प्रोसेसर भी फ्लैगशिप प्रोसेसर की शायद ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे अगेन गेमिंग का पर्पस है ही नहीं, और मिड रेंज वाले भी जो प्रोसेसर्स हैं आज के टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, सब कुछ लोड अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, डेली टास्क वगैरह। वैसे ही अगर आप कभी जिंदगी में आगे जाके गेमिंग शायद ही कभी करोगे और आपको याद भी नहीं है कि आपने लास्ट गेमिंग कब करी थी, तो चांसेस आर कि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर की जरूरत नहीं है और ना ही पड़ेगी। तो आपको रेकमेंडेड ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तरफ जाओ, कैमरा सेंट्रिक की तरफ जाओ, इंस्टेड प्रोसेसर अच्छा खरीदना कि ये होप में कि शायद मैं कभी गेम खेलूंगा। दैट इज नॉट ग्रेट, दैट इज नॉट अ राइट डिसीजन टू मेक। सामने वो बंदा जिसने महीने भर में एक ही फोटो खींचा है, वो भी सेल्फी खींची है खुद की, तो उसको अमेजिंग कैमरा वाला फोन नहीं चाहिए। आप उससे बेटर है सॉफ्टवेयर और ओवरऑल एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करो, थोड़ा स्टोरेज अपग्रेड कर लो, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस लेने की ट्राई करो ना। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फोन की जरूरत बहुत कम लोगों को होती है, एंड शायद आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। अब एक बारी सोच के फिर परचेज करो। अगर आप लेना चाहते हो तो अगेन इट्स योर कॉल, बट थोड़ा सोच के लो तो शायद आपका वॉलेट आपको थैंक यू बोलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, कि कितने प्राइस के नीचे मुझे फोन लेना चाहिए। तो भाई देखो, मेरा एक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर फटी फटी में फोन यूज करना पड़ रहा है तो वो फोन आपके बजट के बाहर है। सिंपली अगर अपने फोन को एक बच्चे के समान ट्रीट करते हो कि गिर गया तो लग जाएगी, तो मेरे भाई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का फोन पे खर्चा कर दिया है। देखो, लॉन्ग टर्म सोचना गलत नहीं है कि 3-4 साल के लिए फोन ज्यादा चल जाए थोड़ा खर्चा करने, लेकिन इतना भी ज्यादा खर्चा मत कर दो कल की सोचने के चक्कर में कि आज भी वो फोन यूज करना मुश्किल हो आपके लिए, कि फूंक फूंक के फोन यूज करना पड़े एकदम संभाल संभाल के। दैट इज नॉट राइट। EMIs ने फोन लेना बहुत आसान कर दिया है, बहुत महंगे फोन्स भी लेना बहुत आसान कर दिया है। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं आपका, लेकिन 3 साल पे अगर EMI पे फोन लिया हुआ है आपने और उसकी स्क्रीन टूटी एंड उसके लिए अलग EMI लेने की जरूरत है आपको, तो शायद वो फोन आपके लिए है ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी। फोन्स आज के टाइम पे 1.5 लाख तक टच कर रहे हैं आराम से, और फोन के भाव व्हीकल जितने महंगे हो गए, स्कूटर वगैरह लेने जाते हो आप, बाइक वगैरह लेने जाते हो एंट्री लेवल पे, वो वही प्राइस पे 1.5 लाख के आसपास पड़ते हैं। तो अब ये समझो कि आप स्कूटर तो ऐसे ही परचेस नहीं करते हो ना, टेस्ट ड्राइव लेते हो, जाके पता चलता है कैसा चलता है, कैसा फील होता है। तो वैसे ही फोन्स को भी एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस सेंटर या ऑफलाइन स्टोर्स पे जाओ और फोन को इन हैंड फील लो। रीजन बीइंग कि आप ऑनलाइन तो 1000 रिव्यूज देख लेते हो उसके, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल कैसा है, डिजाइन आपको सेट आ रही है नहीं आ रही है, हाथ में कैसा फील हो रहा है, उसका जो फॉर एग्जांपल S26 का प्राइवेसी डिस्प्ले है, वो आपको सिर्फ देख के पता चलेगा कि कितना इंपैक्टफुल, कितना सही है। वीडियोस में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, लेकिन इन हैंड एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है,
है। और जैसे AI फीचर वाला कैमरा है, तो अब AI फीचर वाला क्या ही कैमरा हो जाएगा, AI कैमरा क्या ही हो गया, वो एक्सपीरियंस सेंटर पे जाके आपको पता चलेगा अरे ये तो साला टट्टी है। तो अगेन गो टू द एक्सपीरियंस सेंटर्स, क्योंकि बाइक्स और स्कूटर्स तो आपके साथ दिन में आधा पौना घंटा कम्यूटिंग के टाइम पे होते हैं, फोन तो आप जेब में 24 घंटा लेके घूमते हो ना, तो फोन पे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ध्यान दोगे। एंड चाहे फिर आप परचेस करो ऑनलाइन जाके तो भी कोई लोड नहीं है, लेकिन एक बार अगर हाथ में फोन है आपके, तो बड़ा खर्चा करने से पहले आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे किस चीज में पढ़ना है। कि अब यही चीज मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आती है कि सेल्स कोटा पूरा करना बंद करो लोगों का। मेरा ये मानना है कि अगेन एक्सपीरियंस करना हाथ में फोन बहुत इंपॉर्टेंट है परचेस से पहले, अगर बड़ा खर्चा कर रहे हो। लेकिन वही शोरूम और एक्सपीरियंस सेंटर्स पे जाओगे आपको, तो आपको एक और बंदा मिलेगा, वो है सेल्समैन, जिनका काम स्पेसिफिकली ये है कि आपको एक फोन बेचें। उनके सेल्स कोटास होते हैं, वो अपना पेट पाल रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, बट आप तो दिमाग वाले हो ना। और अगर एक नॉर्मल दुकानदार भी आपको एक फोन, पर्टिकुलर फोन पुश करने की ट्राई कर रहा है, तो चांसेस ये है कि या तो वो उसका मॉडल बिक नहीं रहा है, या तो उसके मार्जिन उस मॉडल पे ज्यादा है। और ये भी याद रखो कि वो जो सेल्समैन है, वो जो दुकानदार है, वो जनरली आपका सगा नहीं है, पहचान वाला है, लेकिन उसका पेट पालने के लिए वो आपको प्रोडक्ट बेचेगा, उसकी नजर आपके वॉलेट पे। तो अब वो बंदे से एडवाइस लेने की जगह एक रिसर्च प्लान बना के जाओ, अपने ऑप्शंस को कंपेयर करके रखो ऑलरेडी, और फिर जाओ एक्सपीरियंस सेंटर पे, जाओ दुकान पे, जाओ ऑफलाइन स्टोर पे, और उनसे मांगो कि मुझे ये फोन चाहिए और ऑनलाइन ये प्राइस पड़ रहा है, तुम कितने में दे रहे हो। बेटर अपना हैंड लेके जाओ, नेगोशिएट करने में बेटर रहेगा आपकी। और हमेशा याद रखो कि आपके वॉलेट के ना आप खुद सगे हो, लोगों को वो जिम्मेदारी मत दो वॉलेट संभालने की आपकी, अपनी रिसर्च खुद करके जाओ। अगर ऐसी बातचीत अच्छी लगती है तो भाई को सब्सक्राइब करके जाना। मैं हूं जिग्नेश शाटपार और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।